चंद्रगिरी की ओर विहार कर रहे थे। तो हमारे बीच में राकेश ताराचंद जी जैन, जो कि मुनि श्री के अनन्य भक्त हैं, वे आ रहे हैं और श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए श्री राकेश ताराचंद जी जैन। भाई प्रशांत जी, कुछ केसरिया साड़ी में महिलाएं हैं, अच्छा, इनको थोड़ा सा बुला दीजिए। ये बीच में बहुत सी जगह छोड़ के बैठी हुई है, तो पहले खड़ी हो जाएंगी और यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति दिखाएंगी। पारस चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान इनको देखेगा कि बालाघाट की ये केसरिया साड़ी किस प्रकार की है। उसके बाद हम चालू करते हैं आज के मंगल कलश की बोली। हाँ जी, आपको भक्ति के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। चलिए, अरे वाह, क्या बात है, कुछ दे दिया तो वाह, उन्होंने तुरंत कह दिया। जरा एक बार दोनों हाथों की ताली। हमारी कितनी सुंदर ज्वेलरी है, कितने सुंदर आचार और है। ध्यान रखना, आप लोगों को इधर नहीं देखना है, उधर दोनों कैमरे वालों की तरफ देखना है। हमारी ज्ञान चुनर रंगवा दो गुरु राम। सभी सासें खड़ी हुई थी, अब बहुएं जो नारंगी साड़ी में बैठी हुई है, कि सभी बहुएं आ जाएं। हाँ जी प्रशांत भाई। हाँ जी, हाँ बताएं आप। नारंगी साड़ी वाली सभी बहुएं आ जाएं, ये सासें आएंगी अभी। शीघ्रता के साथ पक्का, चलिए बिल्कुल, ये पूरी की पूरी जगह आपकी होगी। ये जो रानी साड़ी में हमारी बहनें हैं, मारवाड़ी राजस्थानी साड़ी में इनकी विशेष फरमाइश है। भैया जी चलिए आइए। पंखेड़ा जरा सामने को आ जाइए। बच्चों आप बैठ जाए, आपको थोड़ी देर से बुलाएंगे, बैठ जाए। देखिए, अवसर भक्ति के बहुत कम आते हैं, और जब आ जाए ना तो अवसर को ले लेना चाहिए, लूट लेना चाहिए। पता नहीं कब ये मौका मिलता है। पंखेड़ा हो, पंखेड़ा पंखेड़ा हो, पंखेड़ा
हाँ चलिए, शायद गंजवासोदा वालों ने श्रीपद नहीं चढ़ा पाया है। आइए श्री गंजवासोदा वाले सभी महानुभाव आए, जहाँ पर अभी मुनि 3 का चातुर्मास संपन्न हो रहा है। ऐसे गंजवासोदा से प्रणाली हुए हमारे मुनि श्री के भक्त श्रीपद समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप लोग अब सभी तैयार हो जाइए। और इन्होंने वर्षा युग में प्रथम कलश प्राप्त किया था। हमारे पुनीत भाई यहाँ पर हैं, इनका तालियों के साथ में स्वागत करें। और गंजवासोदा में जिनका भी चातुर्मास होता है, हमारे पुनीत भाई उस कार्यक्रम में पूरे संलग्न रहते हैं। और अशोकनगर से हमारे बीच में आए हुए हैं, धर्म नगरी अशोकनगर से। अब हम चलते हैं आज के इस मंगल चातुर्मास स्थापना की ओर। और जो भी बाहर से रहने वाले महानुभाव जो हमारे बीच में आए हुए हैं, जिनका श्रीफल समर्पित नहीं हो पाया है, तो वो अपनी जानकारियां हमें दे सकते हैं। बालाघाट जैन समाज बड़ी उदार है। आपका हृदय से हार्दिक स्वागत करने के लिए 3 दिन से हमारी सभी पंचायत के सदस्य हैं। और जब से मुनिश्री का बिहार पहाड़ी निवार से यहाँ हुआ है, तब से आज तक महाराज श्री का चातुर्मास की स्थापना ही उनको दिख रही है। अब जाकर वे आराम से थोड़ा सा विश्राम लेंगे कि अब चातुर्मास की स्थापना हो गई है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर से आने वाले बालाघाट वालों के लिए तालियां तो बजा दो। अरे जितनी आपकी अच्छी तालियां बजेंगी उतना अच्छा आपका बहुमान होगा, सम्मान होगा। और नहीं भी बजाओगे तो भी होगा। भाई प्रशांत जी, मंगल कलश की स्थापना करना है और हम निवेदन करते हैं थोड़ा सा मंगल कलश के बारे में बता दें।
कि काय का है, किसका है, प्रथम कलश कौन सी धातु से बना हुआ है, क्योंकि गारंटी आपको देनी है। वर्षा योग कलश, सम्यक दर्शन कलश, सम्यक ज्ञान कलश, सम्यक चारित्र कलश और संस्कार कलश। ये हमारे बीच में 5 कलश यहाँ पर स्थापित हैं और 24 अन्य कलश भी स्थापित हैं। हाँ वो भी सब चलेंगे, धीरे 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 सब चलते रहेंगे। अभी चलाएंगे बेटा। हाँ कौन सा मुख्य कलश है, मुख्य कलश इसको आए सचिव जी यहाँ पर ये मुख्य मंगल कलश है। मुख्य मंगल देखो कलश आराम से नीचे से पकड़ के, जो कि शुद्ध चांदी से नीचे बना से, हुआ नीचे है, से, प्योर नीचे से। चांदी से बना हुआ है। नीचे से उठाना भैया, नीचे से। हाँ भैया नीचे से आराम से कलश हाथ में लेके नीचे। ये प्रथम कलश है, प्रथम कलश। वर्षा योग कलश, वर्षा काल कलश, वर्षा चातुर्मास कलश, जो कि शुद्ध चांदी से बना हुआ है। ये आप सोच सकते हैं कि इतने कलशों में चांदी कितनी लगी होगी, और ये लगभग 1.5 किलो चांदी है इसके अंदर में। आप समझ सकते हैं कि चांदी की इस समय कीमत कितनी है। इसकी कीमत देने के बाद ये बनाया गया है, और ये मुख्य रूप से इसकी बोली भी लगाई जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमको 16 तारीख को हमने तय किया कि 17 तारीख को बालाघाट जैन समाज की बस दर्शनाथ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज छिंदवाड़ा से जो अनवरत विहार कर रहे थे, वो जहां भी होंगे हम वहां पर जाएंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि हमको इस वर्ष चतुर्मास चाहिए ही है, और हम जितना भी प्रयास होगा करेंगे। मगर ये काम पूर्व कमेटी ने बहुत पहले कर चुकी थी। शायद इसलिए पहुंचते के साथ ही हम जैसे ही पहुंचे और प्रसाद सागर जी महाराज उस समय आहारचर्या चल रही थी, उन्होंने बाहर आया और मेरे को बुला करके कहा कि आप जाइए पहाड़ी, जाइए कटनी। मेरे को पहाड़ी मैंने नाम भी नहीं सुना था, और जो महाराज जी आज कह रहे थे पहाड़ी में बहुत ऊंचा शिखर होगा, मेरे दिल में वही बात थी कि कटनी के आसपास बहुत सारी मारवाड़ की पहाड़ी है, तो वो बहुत ऊंची पहाड़ी होगी, उस गांव पे बसा हुआ नाम पहाड़ी होगा। फिर मैंने खुद प्रसाद सागर जी से मैंने पूछा, मैं भाई क्यों, इससे बता दीजिए। उन्होंने बोला सलीमनाबाद से आप जाएंगे 5 किलोमीटर दूर, वहां से राइट हैंड पे उड़ जाएंगे, वहां आप जाएंगे और जल्दी निकल जाइए। मैंने सोचा वो मात्र 200 किलोमीटर होगा जिस जगह से बोल रहे थे। हम 8 से 10 लोग हमने बस को छोड़ा और वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने महाराज श्री के पास लगभग 7 बजे वहां पर पहुंचे। उसके बाद महाराज जी से हमने निवेदन किया। महाराज जी ने बोला मेरे पास तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक बार फिर निराशा लगी, कोरमा से आ रहे हैं, चिरमिरी से आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फिर निराशा लगी। मैंने महाराज जी हमको आशीर्वाद मिला है, हमको आशीर्वाद मिला है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही सहारा था आशीर्वाद का, और वो आशीर्वाद के माध्यम से महाराज जी ने बोला अभी तो तुम जाओ, मैं देखता हूँ। घर पहुंचने की बात थी 18 तारीख को, वहां के अध्यक्ष का फोन आता है कि महाराज जी बिहार करना चाहते हैं बालाघाट की ओर में। इतना बड़ा डर दिल के अंदर में, पहली बार 350-300 किलोमीटर से बिहार कराने के लिए मैं तो डर गया कि अभी भेजूंगा किसको, कौन जाएगा, कैसे आएंगे, वो लड़के कहां से मिलेंगे, वो बुजुर्ग कहां से मिलेंगे जो लगातार बिहार करेंगे। मेरे अंदर डर रहा। लगभग 3 घंटे जब रात में शाम को 8 बजे बात हुई, राकेश जी यहीं पर अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं पहाड़ी के, फिर मैंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और गुरुदेव को याद किया कि ये गुरुदेव मेरे को सफलता देना, पहली बार ऐसा काम मेरे हाथ में आया हुआ है। अंदर से भावना आई लग जाओ, असफल नहीं होगे। मैंने तुरंत 3-4 लोगों को फोन लगाया, उन्होंने सहर्ष कहा कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, आप बोलिए हमको कब जाना है।
मैंने उन 3-4 लोगों को वहां पर भेजा। उसमें सबसे पहला शख्स जो था वो संदीप जैन गिट्टी जिनको बोलते हैं, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। उस आदमी ने मुझे ना नहीं बोला, बोले भैया आप चिंता मत करो मैं चला जाऊंगा। और उन्होंने अपने साथ में 3 व्यक्ति को लेकर के पहाड़ी पर पहुंचे और मैं यहाँ पर लगातार फिर उसके बाद से 20 दिन के बिहार की लगातार बनाते गया कि किस समय 50 आदमी को भेजना है, किस समय 12 को, किस समय 10 को, किस समय 4 को। और उस बिहार में सफलता हमको प्राप्त हुई और आज हम इस तरह से स्थापना करने जा रहे हैं। फिर रोज दिन मन में उत्साह बढ़ता गया। किसी ने बोला इतनी सारी चांदी का कलश क्यों स्थापित कर रहे हैं आप, क्या यहाँ पर बोली मिलेगी? मेरा मन बोला बोली इतनी मिलेगी कि पैसा इतना मिलेगा समाज में कि समाज में आप संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि बालाघाट दिगंबर जैन समाज का इतिहास है पिछले 2006 के बाद से लगातार प्रोग्रेस चली जा रही है और किसी भी काम में असफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो हम जब यहाँ दिल से काम करेंगे तो क्या हमको सफलता प्राप्त होगी? क्या बात आई कमेटी कौन होगी? कमेटी ने भी बहुत साथ दिया, सब लोग निरंतर साथ देते जा रहे हैं। और आज मेरा दृढ़ निश्चय और विश्वास है कि एक कलश में 5 कलश की बोलियां आपके सामने आप देखेंगे। बहुत सारे लोग मन से बनाए हुए भाव हैं। लोगों ने मेरे को पहले भी बोल चुके हैं कि यदि आप डायरेक्ट कलश देंगे तो हम कलश देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राशि भी अपनी घोषित की हुई है। मैंने बोला ऐसा मैं निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि समाज में जितना आएगा। और हमने 2 उद्देश्य कल जो महाराज जी ने हमसे कहा और आज प्रवचन में भी कहा, महाराज जी का कहना था कि यहाँ पर निहार की शौच की व्यवस्था बहुत अच्छी तो नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास जो प्लॉट थे वो अच्छे जरूर हैं मगर उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। आज महाराज जी ने हमको बहुत साथ देते हैं, 3.5 किलोमीटर जाते हैं, 3.5 किलोमीटर आते हैं, 7 किलोमीटर जाते हैं। आज स्वस्थ हैं। हमारे पास ऐसे मुनि भी आने की संभावना रहती है कि जो ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। तो हमारे पास में जो शौच का प्लाट है, हमको इस तरीके से महाराज जी ने कहा है कि ये जो राशि यहाँ से प्राप्त होगी, ये राशि उस शौच के प्लाट को विकसित करने में बिहार की जगह के लिए होगी। ये उनका हमने उसको आदेश के रूप में माना हुआ है और हम उसका पालन करेंगे। हमारी समिति उसको पालन करेगी कि कैसे अच्छे से अच्छा उस प्लाट को बनाया जा सके। दूसरा, आप जब जैसे ही महाराज जी का चतुर्मास मिला था तो सबने बोला था ये पाठशाला प्रेरक मुनि श्री हैं, इन्होंने कईयों को पढ़ा के हम आज एक मुनि देख रहे हैं। इन्होंने कईयों को मुनि बना दिए, कईयों को हरिका बना दिए और मन में भाव रखते हैं कि बालाघाट से भी मुनि और हरिका का निर्माण हो और मुनि और हरिका बने। और जब तक संस्कार नहीं डलेगा, जब तक बीज नहीं डलेगा, जब तक वो अंकुरित भी नहीं होगा। और अंकुरित संस्कार कौन देता है? हमको संस्कार तो चाहिए, मगर मैं सोचता हूँ संस्कार देने वाला भी स्वयं संस्कारित होना चाहिए। तो आज जैन समाज के पास में ये देव शास्त्र गुरु की महिमा से कितने सारे मुनि महाराज लोग हैं जो हमको संस्कारित करने में लगे हुए हैं। तो हमने सोचा, महाराज जी ने भी कहा कि पैसा मॉडरेट पाठशाला बनाई जाए, पाठशाला के अंदर जागृति पैदा की जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे पाठशाला में कैसे आए, इनके बारे में सोचा जाए, उनको क्या शिक्षा दी जाए। तो हमने बिल्कुल तय किया है कि इसमें से कुछ राशि पाठशाला के लिए भी लगाई जाएगी और पाठशाला में पूरी वो व्यवस्थाएं दी जाएंगी जिससे धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मुनि श्री के चरणों में सशक्त वंदन करता हूँ, चुल्लक जी महाराज जी के बार बार इच्छा में करता हूँ। जितने ब्रह्मचारी भैया जी हैं सभी को जय जिनेन्द्र करता हूँ। और अब आगे के कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं प्रदीप शास्त्री ब्रह्मचारी भैया जी जो कि जिनवाणी क्या बहुत सारे ग्रंथों के संकलन करता है, पीयूष जी सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास में हमने जो 5 कलश में एक चांदी का है और बाकी जो सुंदर जो 4 कलश हैं ये मुख्य कलश के रूप में ली गए हैं। इसके बाद लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमारे पास छोटे 25, 30, 24 से 30 कलश भी हैं, उन कलश को भी देंगे, क्योंकि मन में भाव है कि हर घर में एक कलश पहुंचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते, सोचते हैं कि नहीं सोचते? क्योंकि ऐसा मंत्रित होगा जब वो कलश और घर में पहुंचेगा तो घर में क्या स्थिति बनेगी। और वो भी कलश हमने शुद्ध चांदी के लिए हुए हैं। तो अब आगे के कार्यक्रम के लिए देखिए, ये पाठशाला प्रेरक है और बालाघाट में संपन्न अभी शुरुआत है।
और शुरुआत होने के बाद में जहाँ भी मुनिश्री गए हैं वहाँ पर बड़े लोगों की भी पाठशाला लगी है, वृद्धों की भी पाठशाला लगी है, बड़ी बड़ी महिलाओं की पाठशाला प्रारंभ करा के आए हैं। और वहाँ संस्कारों का बीजारोपण करने के बाद आपके बालाघाट में आए हुए हैं और आपके यहाँ पर भी इन बच्चों की पाठशाला अलग चलेगी। ये बड़े बड़े बच्चों की पाठशाला अलग चलेगी, छोटों की पाठशाला तो ज्ञानशाला पाठशाला चल ही रही है, लेकिन उन बच्चों के अतिरिक्त भी महाराज श्री के द्वारा यहाँ पर पाठशाला चालू कराई जाएगी। और महाराज श्री ने संकल्प ले रखा है 1234 उपवास करने का। अब 1234 उपवास करने का मतलब है हर 3-4 दिन में एक उपवास महाराज श्री कर लेते हैं और महान साधक व तपस्या आपकी है। ऐसे साधक के समक्ष ये मंगल कलश जो स्थापित होगा, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि शुद्ध 1.5 किलो से अधिक चांदी इसमें है। बात यहाँ पर 1.5 किलो चांदी की नहीं है, 1.5 किलो चांदी के बाद जो मुनिश्री की साधना है, तप है और मंत्रों की आराधना है, उसकी कीमत हम और आप किन्हीं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चातुर्मास में प्रातःकाल 3 बजे मुनिवर उठ जाते हैं और अपने आवश्यक को करते हुए प्रतिक्रमण स्वाध्याय जाप करते हुए अपने दिन भर की चर्या को व्यवस्थित करते हैं। तो ये मंगल कलश जहाँ पर मुनिश्री विराजमान है, जहाँ पर साधना करेंगे, मंत्रों की आराधना करेंगे, वहाँ पर ये मंगल कलश स्थापित होगा। और स्थापित होने के बाद चातुर्मास जब संपन्न हो जाएगा तो ये मंगल कलश अनेक मंत्रों की शक्तियों के साथ आपके घर में जाएगा, जो आपके अमंगल को दूर करके मंगल ही मंगल हमारे और आपके बीच में लेकर आएगा। तो प्रथम कलश जो हमारे बीच में स्थापित होना है, उसकी स्थापना के पूर्व हमारे बीच में एक छोटा सा मंगलाचरण लेके आ रहे हैं पंखुड़ी अंकुर जैन। शीघ्रता के साथ में आए। और ये मंगल कलश जो आपके बीच में रखे हुए हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 5 कलश तो है ही है। 5 कलश के बाद में रजत चांदी के जो कलश हमने रखे हुए हैं वो आप सबको सहजता में प्राप्त हो जाएंगे। उन कलशों का साइज मत देखिए, वे कलश शुद्ध चांदी के हैं, रजत के हैं और वे भी संस्कारित होंगे और उनके लिए निर्धारित राशि रखी जाएगी जो आपको सहजता में प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे मंगल कलशों को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता करें। प्रदीप भैया जी, आपसे थोड़ा अंतराल चाहता हूँ। हम सभी लोगों ने मुनिश्री के लिए श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है, परंतु हमारे आदरणीय श्री प्रदीप जैन शास्त्री जी, भैया सुरेश भैया ब्रह्मचारी जी और इंद्र कुमार जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कि प्रदीप भैया और सभी ब्रह्मचारी भैया लोग मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें, साथ ही शास्त्र दान भी सब करवाएंगे, हम भी श्रीफल चढ़ाएंगे और चातुर्मास यहाँ पर जिनका संपन्न होगा वो भी बताएंगे। मुनिश्री निर्णय सागर जी का चातुर्मास होगा, क्षुल्लक श्री नेगम सागर जी का चातुर्मास होगा, ब्रह्मचारी भैया हमारे सुरेश भैया जी जो हैं, जो 3-4 चातुर्मास मुनिश्री के साथ संपन्न कर चुके हैं, इनका भी चातुर्मास होगा। हमारे इंद्र कुमार भैया जी हैं, उनका भी चातुर्मास होगा। हमारे सेवरा से आए हुए महेंद्र कुमार जी हैं, उनका भी चातुर्मास होगा। हमारे बंटी भैया जी हैं गोंदिया से, उनका भी चातुर्मास होगा। और जो हमारे दादाजी बैठे हुए हैं उनका भी चातुर्मास होगा। पारस, विजय, राकेश, इन सबका चातुर्मास यहाँ पर संपन्न होगा और मैं आपके बीच में भी धीरे धीरे आता जाता रहूँगा। पंखुड़ी अंकुर जैन गुरुवर के चरणों में वंदन करते हुए बालाघाट में आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज के इस मंगल अवसर की मंगल बेला में करती हूँ मंगलाचरण की शुरुआत। मंगल से मंगल
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। चलिए भाई प्रशांत जी, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, थोड़ी शीतलता पहुंचाइए और सभी लोग पंखा हवा चला रहे हैं, इनको ठंडक पहुंचाइए और इनकी मानसिकता बनाइए कि मंगल कलश इनको स्थापित करना है। देखिए, मंगल कलश की पावन बेला है और इतने सुंदर सुंदर कलश हमारे बीच में रखे हैं। तो जब हमारे नैनों ने गुरुदेव के दर्शन किए तो दो पंक्तियों में फिर हम कलश स्थापना समारोह से जुड़ेंगे। तो जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। देखिए बात सही है, अभिमंत्रित कलश जिनमें न जाने कितने मंत्रों की वर्णनाएं होंगी, उनमें क्या क्या द्रव्य अर्पण किए जाएंगे। जब हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे प्रतिष्ठान, हमारे ऑफिस में पहुंचेंगे तो वहाँ का वातावरण अलौकिक हो जाएगा। और हमारी जिंदगी, जिन्होंने कलश की स्थापना कर ली है पहले कभी भी, उनसे एक बार पूछ जरूर लेना कि कलश स्थापना के पहले आपके परिवार का माहौल क्या था और अब क्या है। तब ये बात आती है कि जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपने तो दुनिया बदल गई यार। मिला है मुझे गुरु दरबार, अपने तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपने तो दुनिया बदल गई यार। तुमको करने बार-बार क्यों बोलना पड़ता है? जब से मिला है मुझे गुरु दरबार। ये क्या है कि सब अपने अपने घर पर रखकर आए हैं। अच्छा, ये पीछे जो बैठे हुए हैं ना कुर्ता वाले एक रंग के, फिर चारों पांचों भाई यहाँ आ जाए, अंदर आगे आओ भाई। शीघ्रता के साथ आगे आ जाए। चलिए, और आगे हमारे चलिए। प्रशांत भाई जो कह रहा है, और ऐसे नहीं आना, चलो हम आपको लेके आते हैं अपने तरीके से। आ जाओ, अरे भाई हाथ पकड़ के नहीं, प्रेम से जरा खड़े हो जाओ, आ जाओ जरा आगे की ओर आओ। अरे वहां से नहीं, यहाँ से आओ, पब्लिक के बीच से आ जाओ, यहाँ से आओ। भैया आ जाइए सभी। आइए, चलिए सब आइए, सब हमारे नौजवान साथी। चलिए, दीवाना गुरुवर का, देखिए सारा जहान दीवाना गुरुवर का, लेकिन ये कुछ विशेष परिधान में, विशेष यूनिफॉर्म में है ना, ये पूरे समय गुरुदेव के आसपास रहते हैं। जैसे वो रानी मधुमक्खी होती है, उसके साथ सारी मधुमक्खियां हो जाती है। गुरुदेव का वो रस है, वो प्रेम रस है, वो वात्सल्य रस है। आइए चलो भाई, नाचना किसी को नहीं आता, लेकिन हम नचाएंगे। हाँ जी, प्रथम मंगल कलश स्थापित होने के लिए जा रहा है। और मुनि श्री का ये कौन से नंबर का चातुर्मास है, कुछ पता है आपको? गिनती करते जाना। 1995 में दीक्षा हुई थी, 19 दीक्षा हुई थी।
मोबाइल कैलकुलेट करते हैं। क्षुल्लक दीक्षा महाराज जी कब हुई थी? तो जब से दीक्षा हुई जभी से तो हो गया। तो क्षुल्लक दीक्षा 95 में हुई और 97 में मुनि दीक्षा हुई। और हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि आपने मुख्य कलश चांदी का रजत कलश क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा भैया जी आपको पता नहीं, हमारे मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज जी का रजत संयम महोत्सव वर्ष है, उनका रजत संयम महोत्सव वर्ष चल रहा है। तो हम मुख्य कलश रजत का ही स्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर मुनि श्री का रजत संयम महोत्सव के साथ मंगल कलश रजत का 4,04,44 रुपये से प्रारंभ हो रहा है। रजत कलश की देख छटा मेरा मन है लटा पटा। रजत कलश की देख छटा मेरा मन है लटा पटा। ओ लटा पटा और लटा पटा रे लटा पटा। तो रजत कलश की देख छटा ₹4,444 से यात्रा प्रारंभ हो रही है। ध्यान रखिए, संपर्क सूत्र बनाकर रखिए, क्योंकि वर्तमान में मूंछों का जमाना नहीं है, पूंछ का जमाना है। तो जब तक आप सामने वाले से पूछोगे नहीं तब तक वे आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो पूछने का कार्यक्रम बगल बगल में एक दूसरे से संपर्क बना के रखिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच में हैं जिन लोगों को एक कलश स्थापित करने का पुण्य अर्जन प्राप्त करना है। तो सभी अपने भाव हमारे बीच में रखें, क्योंकि धन आना और जाना है, तो कभी एक स्थान पर किसी के पास रखता नहीं है। 4,04,444 रुपया। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या बनकर मंगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए मौका मिला, इस मौके को जाने में जिंदगी में न जाने कब जाने अनजाने में कौन सी घड़ी आए और कब हमें ये पुण्य घड़ी मिले न मिले। 4,04,444 बड़ा पावन अवसर, इतना सुंदर, इतना उम्दा, इतना उत्कृष्ट चांदी का कलश आपके घर, आपके प्रतिष्ठान, आपके सेवा आश्रम में रखा जाएगा, जहाँ पर इसकी उत्तम वरमाएं प्रफुल्लित होंगी। हाँ जी, जो बड़े सो पावे और बैठा रहे सो पछतावे, बार बार यही कहते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं है? बताइए, हमें मालूम है आप ये बात अपनी गांठ में बांध कर आए हैं कि आज हमको किसी न किसी रूप में किसी न किसी कलश को अपने घर ले जाना है। तो जब आपको इस बात का मानंद है, आपको मालूम है, तो क्यों वक्त को जाया कर रहे हैं? बनाइए अपने भाव, बढ़ाइए, बोलिए और जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके बाद हमें पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना का भी लाभ लेना है। 4,04,444। कोई भाई भी बीच में गया था, कोई शुभ सूचना लेकर आया गया। और इस होली को कोई भी प्राप्त कर सकता है। माताएं, बहनें जो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वे इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ घड़ी हम और आपको जो प्राप्त होने वाली है वे अपने आप में अनुपम और अद्वितीय है। आपके बालाघाट नगरी में हो रहा है, जहाँ पर धर्म के संस्कार आप सबको प्राप्त होते रहेंगे चातुर्मास पूरे पर्यंत। और हमारे क्षुल्लक जी की मंत्रों की साधना भी, उन मंत्रों की शक्तियों का प्रभाव इन कलशों में आपको प्राप्त होगा। प्रारंभ करते जाइए और अपने भावों को बढ़ाते जाइए। भाई बताते, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले कर्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिले। मुझे महावीर की शरण मिली, मुझे महावीर की शरण मिली। मुझे संत मुनि का प्यार मिला, विद्या सागर दरबार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई
इस बात का वरद हस्त है कि चातुर्मास की कलश स्थापना का कलश अपने घर परिवार में रख लेते। मैंने अन्यत्र तो आपने देखा होगा किसी तरह का ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं होता है, जो जहाँ ठहर गया वो वहीं पर विश्राम या चातुर्मास की स्थापना कर लेता है। लेकिन ये गुरुदेव अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो मंगल करीब 4 महीनों की इनकी त्याग तपस्या का प्रतिफल होता है वो इसमें समावेशित कर हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर देते हैं, और जो राशियां जाती है वो समाज उत्थान में जाती हैं। अभी भैया जी कह रहे थे कि एक भूमि का हमको स्थान का चयन करना है जहां पर सारे निहार की निस्तार की व्यवस्था हो सके, तो इतने अच्छे काम में हमारी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग हो रहा है। हमारी बहनें भी सौभाग्य को जागृत कर सकती हैं, अक्सर भाई तो लेते ही हैं। चलिए थोड़ा सा अपना टटोली, अपना अकाउंट, अपना बैंक बैलेंस, अपना एटीएम, अपने जेवर, अपने गहने, कहीं ना कहीं किसी कोने में इतनी राशि तो होगी जो पूरे जीवन भर का एकत्रीकरण करने के बाद आपके पास इकट्ठी होगी। और वो मौका आज आपके हाथ में आया, आज वो मौका बालाघाट में अपने हाथ से जाने न दें। कहीं किसी विशेष व्यक्तित्व की ओर यदि इशारा हो रहा है तो प्यार से, मनुहार से, दुलार से, आग्रह से और अधिकार से उनसे कहें कि भैया आप अपने पुण्य को जागृत करें, हम हेतु और सेतु बनकर आपका साथ देंगे। 4,04,444। बोलिए विद्यासागर जी महामुनि राज की। तो दुनिया में देखिए वाकई में दुनिया में कितने गुरुदेव है, लेकिन न जाने क्यों हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज पर टिकती है। क्या एक इंद्री, क्या 2 इंद्री, क्या 3, 4, 5 इंद्री जीव, वृक्ष की लताएं, पुष्प, चलते फिरते जीव जंतु भी आपने वीडियो देखा था 4 दिन पहले, गुरुदेव विहार कर रहे थे, अचानक से नील गाय बहुत तेजी से दौड़ती आ रही थी, लेकिन नील गाय कहीं नहीं रुकती है। नील गाय को देख करके अच्छे अच्छे लोग रुक जाते हैं, लेकिन उस नील गाय ने हमारे गुरुदेव की ओर निहारा, उसी जगह पर जड़बंद हो गई। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। तब ये बात आती है कि दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनके प्यार का क्या कहना, इनकी चर्या का क्या कहना, इनके प्यार का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। 4,04,444 रुपए। देखिए ये मंगल कलश की स्थापना यहाँ होनी है। आपकी जैसी भी व्यवस्था हो, क्या नाम लेते चले जाए कि 3 करने पर बोलना है नाम? 3 करने पर, उसके पहले तो नहीं। हाँ तो 4,51,000, 4,51,551। ये लोग बोले 5 लाख के पहले हमारे कान के पर्दे नहीं खोले। अब मैं क्या करूं? कुछ लोग ऐसा कह रहे, बोले भैया जी 5 लाख के पहले कान के पर्दे नहीं खुलेंगे और 5,25 के पहले हाथ की तालियां नहीं बजेंगी। बताइए सही है कि नहीं है? तो बजाइए पहले एक बार अपने लिए ताली। हमने आपके फेवर की बात कर दी। तो 4,51,551। 10-5 बढ़ने से कुछ नहीं, कम से कम 5, 25, 50 बढ़े। हमें मालूम है कि आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में बहुत सारा खजाना जो धर्म और करुणा के लिए आप हमेशा न्यौछावर करना चाहते हैं। हाँ जी, 4,51,551। कैसे बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे बढ़े हो बाबा, कैसे बढ़े तुम्हारे बेटा बोली, कैसे बढ़े तुम्हारे बेटा बोली, कैसे बढ़े। नहीं बढ़े, नहीं बढ़े रे बाबा, नहीं बढ़े तुम्हारे बेटा बोली, नहीं बढ़े तुम्हारे बेटा बोली, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े रे बाबा, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े रे बाबा, नहीं बढ़े, नहीं बढ़े तुम्हारे बेटा बोली, नहीं बढ़े। देखिए ये मंगल कलश की स्थापना हम और सभी को मिलकर करना है। भले ही बालाघाट में 700 जैनी हैं, 700 जैनियों की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होना चाहिए।
अभी 4,04,441 रुपया एक ने बोला, 4,51,551 रुपया दूसरे ने बोला। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर 2 ही व्यक्ति हैं, बाकी के सब लोग सबको बोलना है। और बोलने के बाद में पुण्य का अर्जन तो करना ही है, क्योंकि हम आए इस धरती पर कुछ नहीं लाए। हम आए इस धरती पर कुछ नहीं लाए और जाएंगे इस धरती से तो कुछ भी अपने साथ ले जाने वाले नहीं है। जो कुछ हमें यहाँ मिला है हमारे पूर्व जन्म के पुण्य से मिला है और हम यहाँ पर ही छोड़ के चले जाएंगे। हमारे साथ एक धागा भी नहीं जाने वाला। तो 4,51,451 रुपया। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी जाने कब घट जाए। जीवन उड़ती चिड़िया है कब उड़ जाए, जीवन उड़ती चिड़िया है कब उड़ जाए। वैसे तो मैं 4 के बाद में 5 करता हूँ, 5 के बाद में 7 करता हूँ, फिर भी आप लोगों की भावनाओं को देखता हुआ 5,05,555 रुपया। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार। देखिए लाइन धीरे धीरे चरितार्थ होती चली जा रही है, 5 लाख के ऊपर बात पहुंच रही है। तो जब से गुरु दर्शन मिला मन है मेरा खिला खिला। हाँ, जब से गुरु दर्शन मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई, मेरी तो पतंग उड़ गई। हाँ, मेरी तो पतंग उड़ गई। जब से गुरु दर्शन मिला मन है मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्शन मिला मेरा खिला खिला। तुमसे दूर बन गई, मेरी तो पतंग उड़ गई, मेरी तो पतंग उड़ गई। हाँ जी, 5,05,555 रुपया। भैया इससे पूछ के आइए, मिल के आइए। 5,05,555 रुपया। प्रथम रजत कलश को स्थापित करने का पुण्य अर्जन हमारे और आपके बीच में है। और हम और आप में से कौन पुण्यशाली जीव है कि रजत संयम महोत्सव वर्ष जिन मुनिराज का चल रहा है पाठशाला, संप्रेरक मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, जहाँ बच्चों की पाठशाला, बड़ों की पाठशाला, युवाओं की पाठशाला और वृद्धों की पाठशाला, जहाँ जहाँ जाते हैं उन पाठशालाओं को ये समायोजित करते हुए धर्म प्रभाव में कराते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। भैया रतन स्पोर्ट्स कहाँ है पूछिए प्रशांत भाई। तो भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु दीवाने आए हैं। अब मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। तो भक्ति में झूमे नाचे, तो भक्ति में झूमे नाचे, तुझे रिझाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। देखिए आपके पास एक छोटी सी डिबिया है जिसका नाम मोबाइल है, ठीक है, अभी आपके जेब में नहीं है व्यवस्था, फिर भी आप कॉल करके घर पे अपने परिवार से पूछ सकते हैं कि हम इस सीमा तक, इस बाउंड्री तक पहुंचे, इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, अपने पुण्य को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। बताइए आगे कितने जीरो और लगा दें, इतना सा आपको पूछना है। तो साची कहे तोरे आवन से हमरी, जिनके पुण्य जाग रहे हैं, जो बोलियों को बढ़ा रहे हैं उनके लिए
तो साची कहे तोरे आवन से हमारी नगरी में आई बाहर गुरु जी, नगरी में आई बाहर गुरु जी। त्याग की मूरत समता की सूरत, त्याग की मूरत समता की सूरत, ऐसे है हमारे ये हर गुरु जी। तुम पर है हम तो बलिहार गुरु जी। हाँ साची कहे तोरे आवन से हमरी, साची कहे तोरे आवन से हमरी नगरी में आई बाहर गुरु जी। गुरु जी नगरी में आई बाहर गुरु जी। हाँ जी, 5,05,555 रुपया एक बार। और आप लोग अपने भावों को सजोइए, क्योंकि ये उत्सव जो हमारे बीच में आया है, ये प्रसंग जो हमारे बीच में प्राप्त हुआ है, ये पुनः पुनः हमको और आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ जी, 5,05,555 रुपया एक बार। हाँ जी, क्या समाचार है एक जगह और पूछ लीजिए सभी लोगों से। हाँ जी, 5,05,555 रुपया। मुख्य मंगल कलश की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है, और हमारा यहाँ का संकेत सब जगह थोड़ा सा अच्छा पहुँच जाए कि बालाघाट नगरी में चातुर्मास कलश की स्थापना हुई है, और सभी मर्यादाएं हमारे बालाघाट से टूटना चाहिए। 5,05,555 रुपया एक बार। भैया जी को एक बात बताना चाहता हूँ। बालाघाट समाज में प्रथम चातुर्मास 2009 में आरिका माँ 105 पूर्णमती माता जी का हुआ था। तब हम लोगों के लिए वो पहला चातुर्मास था, और उस समय सारी बोलियां बहुत छोटी छोटी नहीं थी, पर लोगों ने दिल खोल कर वो से जितनी उनकी क्षमता थी उससे ज़्यादा दान किया था। और वो 2009 का चातुर्मास है, और आज 2022 का चातुर्मास है। मैं समाज के सब व्यक्तियों को बोलना चाहता हूँ कि उस समय समाज की आपकी व्यक्तिगत स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, और आज आपकी क्या स्थिति है। तो चातुर्मास के जो कलश लिए जाते हैं, उसका एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाता, आपको दिन दूना रात चौगुना बढ़ के मिलता है। तो मेरी इच्छा है कि आप अधिक से अधिक दिल खोलकर कलश स्थापना करें, अपने हृदय में भी एक एक कलश स्थापित करें, जिससे हमारा ये चातुर्मास बहुत अच्छा आनंद संपन्न हो। मेरी सभी समाज के बंधुओं से निवेदन है, साथ ही हमारे वाराणसी लालबर्रा समाज से भी लोग आए हुए हैं। ये चातुर्मास पूरे शहर का नहीं, पूरे जिले का चातुर्मास है। बाहर से भी हमारे अतिथि आए हुए हैं, वे भी कलश स्थापना में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी माताएं, बहनें, भाभियाँ, मेरी दादी, सब उसकी भी इच्छा हो तो वो भी कलश के लिए अपना बोल सकती है। मेरी तरफ से ये बात होती है, जोरदार तालियां हमारे भाई साहब के लिए। बस ध्यान रखना, उनके सब माता मेरी बहनें, मेरी पत्नियां नहीं। नहीं, आप कह रहे कि मेरी पत्नियां, मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरी एक पत्नी। हाँ जी, 5,05,555 रुपया एक बार। और कोई उम्मीदवार? मुख्य मंगल कलश की स्थापना यहाँ होने जा रही है। 5,05,555 रुपया एक बार, और 5,05,555 रुपया दो बार। और सोचने समझने का समय अब हमारे और आपके बीच में से जा रहा है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है कि इतना बढ़िया मंगल कलश हमारे हाथ से क्यों चला गया। बहन जी, ज्योति जी, क्या विचार है? मंगल कलश की स्थापना करना है, पूरा महिला शक्ति आपके पास में है। अरे 5,05,555 रुपया एक। अरे भैया जी, 2-3 और पूछ लीजिए एक बार। 5,05,555 रुपया दो बार।
5,555 रुपया एक बार और 5,05,555 रुपया दो बार। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी। जरा एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपको जादू दिखाता है। 5,05,000। वो पीछे जो बात कर रहे हैं, जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक छोटा सा जादू। हाथों की रेखाएं कभी देखी है? राइट साइड वाले हमारे पुरुष भाई, आपसे भी कह रहा हूं, अब हमने अपने हाथों की रेखाएं देखी, बड़ी आड़ी तिरछी है, जरा ऊपर उठाइए और गुरुदेव की तरफ दिखाइए। अरे हाथ ऊपर उठा, आपको जादू दिखाना है, और गुरुदेव की तरफ कि बस एक बार गुरुदेव हमारे हाथों में लगे हुए देख, जो आड़ी तिरछी ऊंची नीची ना सब खूब अच्छी सुंदर कर रहे हैं। तो तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, तेरी सुई तकदीर जलेगी, तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, तेरी सुई तकदीर जलेगी। जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा सच खजाना, शीश झुका के देख ले, मिल जाएगा सच खजाना, तू शीश झुका के देख ले। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, तेरी सुई तकदीर जलेगी, तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, तेरी सुई तकदीर जलेगी। जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा सच्चा ठिकाना, उनके पास आके देख ले, मिल जाएगा सच्चा ठिकाना, आके देख ले। हाँ जी, 5,05,555 रुपया एक बार, 5,05,555 रुपया दो बार और 5,05,555 रुपया ढाई पौने 3। 99। हाँ भाई, थोड़ा सा और सुना दीजिए। जी हम देखिए बाहर जो फुहार चल रही है उसका माहौल अंदर कितना अच्छा लग रहा है। तो झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे गुरु दर्शन दो, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे गुरु दर्शन दो, 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 चलो रे गुरु दर्शन दो। झिनी 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 उड़े रे गुलाल, चलो रे गुरु दर्शन दो, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे गुरु दर्शन दो। 5,05,5,000 हाँ जी, सुनाइए भाई प्रशांत जी अच्छे से, सभी पहले ठीक ठाक हो जाए। तो दिल में गुरु के नाम की, वो मन में गुरु के नाम की, जरा ज्योति जगा के देख, आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के देख, आएंगे मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के देख। मन में गुरु के नाम की, जरा मन में गुरु के नाम की, तू ज्योति जगा के देख, आएंगे 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 मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के देख, आएंगे मेरे गुरुवर जी, जरा मन से बुला के देख। हाँ जी, 5,05,555 रुपया एक बार और 5,05,555 रुपया दो बार, ढाई बार और जोरदार
तालियां बजाकर हाँ जी 5,55,555 रुपया। ओ आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, ठीक है हमारे मुद्दे सेगमेंट। ओ आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, पानी के बरसे झला के झला, आए मुनिवर लला, पानी के बरसे झला के झला, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, पानी के बरसे झला के झला, आए मुनिवर लला, पानी के बरसे झला के झला। हाँ जी चलते गए 5 लाख। तो इधर से बोली बढ़ जाए, उधर से चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इधर से इनको हमको मनाए, उधर पीछे रह जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इधर से बोली बढ़ जाए, उधर की चुप हो जाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हाँ जी 5,55,555 रुपया एक बार। हाँ जी 5,55,555 रुपया एक बार और 5,55,555 रुपया 2 बार और 5,55,555 रुपया 2.5 बार। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का जयकारा, जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का जयकारा। पूरा पश्चिम उत्तर जयकारा, पूरा पश्चिम उत्तर जयकारा, प्यारा प्यारा मेरे गुरुवर का जयकारा, जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरुवर का हाँ जी 5,55,555 रुपया। 5 लाख। हाँ जी 5,55,555 रुपया एक बार। हाँ जी करेंगे 3। यहाँ से आ रही क्या? तो चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। महिलाओं के पास से यदि बात उठकर आई है तो उनके लिए चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। तिजोरी को चाबी तो सेठानियों के पास है, तिजोरी की चाबी तो सेठानियों के पास है। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। तिजोरी की चाबी तो सेठानियों के पास है। देखो ऐसे काम में सेठानियां भी मना नहीं करती, वो तो कहती है कि जब दान देना है तो तिजोरी खोल कर दो, दिल खोल कर दो। तो इसलिए पूछने की बात नहीं, सिर्फ बता बस दो कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो तालियों की अनुमोदना अपने आप आ जाएगी। एक बार दोनों हाथों की तालियों की अनुमोदना आने दीजिए। इतना पावन प्रसिद्ध कहीं से चले थे, कहीं और पढ़ रहे हैं और कहीं और किसी और मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी जो आखिरी मंजिल है गुरुदेव के दोनों चरण युगल है। तो आइए 5,55,000 अभी वहीं पर है। हाँ जी 5,55,555 रुपया एक बार और 5,55,555 रुपया 2 बार और 5,55,555 रुपया 1, 2, 2.5। आइए सचिव जी थोड़ा बोली लगाकर 3 करिए। कौन ये पुण्यशाली जीव है और जिसके खाते में 1 पुण्य जाने वाला है। आज के चातुर्मास स्थापना दिवस की पहली बोली
मेरा निवेदन है 3 होने के पहले जो हमारे इसके पहले बोली दादा थे उनसे निवेदन है कि एक बार वो जोर लगा दें तो सारा समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा। मेरा निवेदन है एक बार वो अपना मन मस्तिष्क बना लें। संदीप भैया कृपया उनके पास जाएं और वो जो भी बोलेंगे ये फाइनल 3 होगी, इसके आगे बोली नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। वो मेरी लगी गुरु संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत के दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत के दुनिया क्या जाने। देखिए मौका फिर आ जाएगा, इसके बाद पता नहीं कब आएगा। थोड़ा सा जोर, थोड़ा सा पुश ऑफ, थोड़ा सा धक्का। पूरी समाज आपके साथ है, आप समाज के सिरमौर। एक बार जरा दोनों हाथों की तालियां हो जाए साहब प्लीज। दोनों हाथों की ताली मतलब दोनों हाथों की ताली। आपके पुण्य वर्धन के लिए आप अपना पुण्य प्रबल तेज कर रहे हैं। ऐसे पावन पुण्यकारी प्रसंग पर आपकी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। अरे हाँ बोलिए भैया जी क्या बोल रहे हैं? ये मेरी तरफ से जो मैंने आपको गारंटी दिया था, मेरे बहुत पुण्य का उदय है कि मेरी बात श्री राकेश ताराचंद जी जेल में रखी है और ये बोली 5,61,161 रुपए में मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि अभी करने का, अभी उसके बाद में 3 करने के बाद में छोड़ने का। ये भैया जी और मुनिश्री के मुखारबिंद से ही फाइनल होगा कि वो छोड़ना चाहते हैं। हाँ अभी बोली लगी है 3 हम करेंगे। 5,61,661 रुपया एक बार, 5,61,561 2 बार, 5,61,000 बासोदा वाले भैया करें 3, 5,61,661 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए मुनि भक्त भाई श्री राकेश जी। जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री राकेश जी ताराचंद जी। इन्होंने 1.5 लाख रुपए की बचत कर ली है। पूरा परिवार श्री राकेश चंद जी ताराचंद जी यहाँ पर आए और मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम दोनों हाथों की तालियों से अनुमोदना करें। ठीक है हमने ये काम नहीं किया, लेकिन हम इस काम की सराहना और अनुमोदना करते हुए अनुमोदना का अंश हमारे खाते में जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए जब कभी कोई अच्छा काम हो तो ताली जरूर बजाएगा दोनों हाथों की। इसलिए तालियां बजती हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे पावन प्रसंग पर पूरे परिवार को राकेश जी और उनका पूरा का पूरा परिवार आ जाए। अभिनंदन करें उन्हें हमारे अर्पण श्री जो भी हमारी अपनी व्यवस्था और हमारे भाई श्री राकेश चंद जी ताराचंद जी का पूरा परिवार थोड़ा सा 2-3 फुट दूर खड़े हो कैमरे वाले के पास, ताकि पारस चैनल वाले आपके फोटो थोड़ा सा और पीछे कैमरे के पास वहाँ पे खड़े हुए, थोड़ा उधर जाके आप। और हमारे राकेश जी ताराचंद जी का बहुमान सम्मान हमारे
समाज के अध्यक्ष भाई श्री सुशील जी सचिव आदि के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा, अभिवादन कीजिएगा। चलिए श्रीफल समर्पित कीजिए। बहुत सुंदर इस सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे राकेश जी ताराचंद जी को पूरे परिवार के साथ में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, बच्चों का कार्यक्रम। हाँ, सभी का स्वागत अभिवंदन प्रथम मंगल कलश की स्थापना करने के लिए। कौन बुला रहे हैं? भैया बुला रहे हैं। बेटा 2 मिनट है, 2 मिनट एक और हो जाए फिर उसके बाद आपको। अब द्वितीय मंगल कलश उसके विषय में हमको बता दें। और दूसरा कलश कौन सा है थोड़ा दिखा दीजिए। आइए सर। और प्रथम कलश इनके हाथ में पकड़ा दीजिए ताकि पारस सेना वाले अपने हाथों में ले लेंगे। देखिए कितना उन्नत और कितना ऊंचा कलश है ये, और इसमें रत्न जड़े हुए हैं, श्रीफल सुशोभित है, 5 मंगल इसमें फलिकाएं लगी हैं, पत्तियां लगी हैं, और ये दूसरा कलश है। और 3,51,551 रुपए से इसकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। 3,51,551 द्वितीय कलश की जो बोली जा रही है वो प्रारंभ हो रही है। 3,51,551। तो आइए अब कौन पुण्यशाली है जो इस बोली को आगे बढ़ाना चाहता है। अब तक राशि शुरुआती आ गई है। तो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, जिसको गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। और पहली बोली दूसरे कलश की, हम पुण्यशाली बनने जा रहे हैं। तो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, और गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, तो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। 3,51,551, 3,51,551 द्वितीय कलश की बोली। हाँ, द्वितीय कलश की बोली सम्यक दर्शन कलश की बोली के लिए 3,51,551 रुपया। 3,51,551 रुपये द्वितीय कलश को प्राप्त करने के लिए। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो, तुम हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में रख या दुख में, चाहे सुख में रख या दुख में, बस होती रहे मुलाकात।
सकते हैं। हाँ जी, 3,51,551 रुपया द्वितीय कलश की बोली चल रही है और आपस में चर्चा करते हुए शीघ्रता के साथ में समाचार पहुंचाएं और आगे इस बोली को बढ़वाएं। और ये नन्हे मन्ने 4 बच्चे हमारे बीच में हैं। बहुत बजा का स्वागत कीजिए। 551 रुपया एक बार। हाँ जी भैया जी, कोई पुण्यशाली द्वितीय कलश को स्थापित करके पुण्य अर्जन करना चाहे। हाँ जी, 3,51,000। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध खड़ा है। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध खड़ा है। कोई खड़ा तैयार अकेला है, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली तार किनारे किनारे किनारे। 2 दिन का जब में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जब में मेला सब चला चली का खेला। हाँ जी, 3,51,551 रुपया एक बार। हाँ जी, 3,51,551 रुपया 2 बार। और भैया पूछ लीजिए सचिव कौन है? कोई पुण्यशाली जीव इस चातुर्मास स्थापना के प्रसंग पर पुण्य अर्जन करना चाहे तो यहाँ पर अपना नाम समर्पित कर सकता है। 3,51,551 रुपया 2 बार, 2.5 बार। चलो देखिए, श्रीमान हनुमान प्रसाद, राजकुमार, विनोद कुमार, दिलीप कुमार, रासू, श्रीनाथ, बड़जात्या, रायपुर, जसपुर, नागपुर परिवार के द्वारा ये 2,01,000 रुपया नगद जो शौच जंगल आदि की व्यवस्था के निमित्त बिना मंगल कलश के
समर्पित किए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ। सुनिए कितने अच्छी बात कर रहे हैं, सुनिए आप। भैया हाँ जी, तृतीय कलश के लिए 3,51,000, ये देखिए 2 लाख रुपए की राशि ये समर्पित की गई है। ये तुरंत नकद राशि का काम है, ये नहीं कि हम बाद में देते रहेंगे। और कोई मंगल कलश की स्थापना का निमित्त नहीं है। आपने समाज के बीच में रखा कि जंगल आदि की व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए, तो वो जितने का मन बना के लाए थे उतने रुपए की राशि समर्पित करके हमारे बीच से गए हैं। दोनों हाथों की ताली। बालाघाट जैन समाज का हृदय से हार्दिक स्वागत करती है, ताली बजाकर अभिवादन करती है। बहुत बहुत अनुमोदना करती है। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। अनुमोदना 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 करो, अनुमोदना 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 करो। और देखिए उन्होंने गुरुदेव के समक्ष आज ये प्रण भी है कि कोई स्वागत सत्कार नहीं कराएंगे अभी ये बात। हाँ, ये 3,51,000 मंत्री जी कहाँ गए? 3,51,551 रुपया एक बार। मंत्री जी महोदय कहाँ गए? सचिव जी 3,51,551 रुपया 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार। और ये 3 करने के लिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा 3 बार। और ये सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है उनका नाम हमारे बीच में लेकर आइएगा। और ये सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है और ये हमारे राकेश ताराचंद जी जैन का परिवार, अध्यक्ष हमारे श्री सुशील जी जैन को द्वितीय कलश की स्थापना करने का पुण्य अर्जन प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा श्री जैन समाज अध्यक्ष भाई श्री सुशील जी जैन पूरे परिवार के साथ। यह भी राकेश चंद ताराचंद जी जैन का परिवार है। सभी का तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। हर किसी को नहीं मिलता गुरु का साथ जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरु का साथ जिंदगी में। तुम नसीब हो जिनके सर पर रहे हाथ जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता गुरु का साथ जिंदगी में, हर किसी को। और सुशील कुमार जी, पवन कुमार जी जैन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और ये सभी प्रथम कलश स्थापित करने वाले राकेश ताराचंद जी का परिवार है।
जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। कभी कहे बाबा माझी बन जाता है,